दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक मॉल की ओपनिंग दोपहर को 3 बजे होती है। उसमें बड़े बड़े डिस्काउंट और सेल के ऑफर दिए जाते हैं। लोगों की भारी भीड़ उस मॉल पर उमड़ पड़ती है तथा आधे घंटे में ही मॉल का सारा माल समाप्त हो जाता है, या कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद मॉल में कोई सामान ही नहीं बचा। तो ऐसी ओपनिंग को तो ड्रीम ओपनिंग या बम्पर ओपनिंग ही कहेंगे। आप सोचेंगे कि मॉल के ओनर ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपको शॉक कर देगा। आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन पहले ट्विस्ट सुन ले, बाद में डिसाइड कीजिए कि आपकी क्या फीलिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी एम्प्लीफाइड में। यह बात सही है कि आधे घंटे में मॉल का पूरा सामान खत्म हो गया, लेकिन वो सामान मॉल वालों ने बेचा नहीं था, बल्कि भीड़ लूट कर चली गई और मॉल के ओनर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब सच्चाई यह है कि यह कोई काल्पनिक कहानी है नहीं, बल्कि पाकिस्तान में लूट का नेक्स्ट लेवल है। जो हुआ है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में हुआ है। 30 अगस्त शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 3 बजे ड्रीम बाजार मॉल का एक भव्य समारोह में उद्घाटन होना था, लेकिन बहुत ही जल्द वहां अराजकता फैल गई, भगदड़ मच गई। 50 पाकिस्तान रुपए से कम कीमत पर सेल में सामान देने का वादा किया गया था। पाकिस्तान के पहले मेगा थ्रिफ्ट स्टोर के रूप में सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार किया गया था। इस कारीगर में कपड़ों, एक्सेसरी और होमवेयर पर बेहतरीन कीमतों का भी वादा किया गया था। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त पाकिस्तान के लोगों ने हजारों की संख्या में मॉल के बाहर जमा हो गए, जिससे मॉल के मैनेजमेंट को बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करना नामुमकिन लगा। तब स्थिति संभालने के लिए दरवाजे बंद करने का प्रयास किया गया, तो लाठी डंडा लिए लोगों ने कांच की एंट्री गेट तोड़ दिया और जबरदस्ती मॉल में घुस गए। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को बुलाया गया, लेकिन बात नहीं बनी, तो आर्मी को भी बुलाया गया। फौज और पुलिस के लोगों ने भीड़ को बांस और बल्लियों से पिटाई शुरू कर दी, जिसके काफी वीडियो भी वायरल हुए हैं। लेकिन ज्यादा भीड़ के कारण स्थिति बदल गई और लोगों ने पुलिस कर्मी और आर्मी वालों की भी पिटाई कर दी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि शहर का यातायात ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है और मॉल का तो हाल पूछो ही मत। दरअसल विदेश में रहने वाले पाकिस्तान मूल के एक बिजनेसमैन ने कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में एक बड़ा मॉल खोला, जिसका नाम उन्होंने ड्रीम बाजार रखा। मीडिया में इसकी जमकर मार्केटिंग की गई और उद्घाटन के दिन उन्होंने विशेष छूट की घोषणा भी की। करीब 1 लाख पाकिस्तानियों की भीड़ ने मॉल पर धावा बोला और लूटपाट की। यह पूरा वाकया आधे घंटे में ही हो गया। लोगों का नैतिक पतन इतना ज्यादा हो गया कि लोग खुद के कपड़े चुराने का वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर मजे से डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनपढ़ गंवार या आदिवासी लोग हैं, बल्कि सभ्य समझे जाने वाले पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। तथा भारत में बैठे लोग ये दृश्य देखकर अपने पुरखों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने पार्टीशन के समय पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। अब पाकिस्तान में इतनी अराजकता का कारण क्या है? लोग सस्ती वस्तुओं के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं कि लूट पर उतर आए हैं? या वहाँ की जनता को लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता ही नहीं है? तो इन सब बातों का जवाब एक ही पंक्ति में मिल जाएगा कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसी सरकारें होगी जनता का व्यवहार भी ऐसा ही होगा। वैसे कहने को तो पाकिस्तान में सरकारें लोकतांत्रिक हैं, लेकिन चाहे इमरान खान सरकार हो या शरीफ सरकार, सभी सेना की कठपुतली ही होते हैं। जो भी सेना को आंख दिखाता है उसकी हालत इमरान खान जैसी हो जाती है। देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को सेना ही कंट्रोल करती है, या थोड़ा बहुत आतंकवादी भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब आपने कभी यह सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, तेल, साबुन, जूते आदि भेजती हो? लेकिन यहाँ की आर्मी यह सब करती है। पाकिस्तान की आर्मी रियल एस्टेट, सीमेंट, मीट आदि सभी बिजनेस को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल मेजर आदि को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। इसके अलावा इन सबके बच्चे यूके, यूएस आदि में पढ़ाई करते हैं और इनके घर भी वहीं पर हैं। जबकि आम पाकिस्तानी बेसिक वस्तु जैसे आटा, टमाटर, बिजली आदि को तरस रहा है। ये सब एक आवाम के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं, जिसका परिणाम हम ऐसी घटनाओं के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान में ब्रेड तक भी पाकिस्तान आर्मी की बेकरी में ही बनती है। वहाँ की बैंकों पर भी पाकिस्तान आर्मी का ही कंट्रोल है। वहाँ की आर्मी का पैसा और पावर दोनों ही है। मतलब पाकिस्तान एक गरीब देश है, लेकिन उनकी आर्मी बहुत अमीर है। पाकिस्तान आर्मी अपने देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है, जिन्हें कराची और इस्लामाबाद में करोड़ों की जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट में पाकिस्तान सरकार से मिली है। अब ये लेवल का भ्रष्टाचार वहाँ पर हो तो जनता से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेटेड है। उनका फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही मॉल की अराजकता में निकलता है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि इसका नुकसान यह होगा कि पाकिस्तान में कोई भी बाहरी निवेश आएगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के लायक माहौल ही नहीं है और सिक्योरिटी की कोई गारंटी ही नहीं है। भारत ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा इतना नालायक निकलेगा। अब पाकिस्तान का तो भगवान ही मालिक है।